जो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो उसको बोलते हैं खग्रास। या तो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण हो जाए या सूर्य ग्रहण हो जाए। चंद्र ग्रहण में बनारस में काशी में स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बड़ा महत्व है। एक बार खग्रास का पर्व आ गया, थोड़ा साउंड कम करना, तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों को साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश द्वारिका से खग्रास स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। सूर्य ग्रहण हुआ तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि चलो हम सभी कुरुक्षेत्र स्नान करके आते हैं। तो उस कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए जगह जगह से लोग आए थे। तो आज यहाँ पर ब्रजमंडल से श्री राधा रानी, ब्रजवासी बालक सभी, नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि सभी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तो उस स्थान में कौन कौन पहुंचे स्नान करने के लिए? भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्र गांधारी ससुता तथा सदार पांडवा कुंती संजयो विदुरा कृपा। उस यज्ञ में कुरुक्षेत्र में जो लोग थे वहां पर कौन कौन आते हैं? बोले भीष्मो द्रोणो अंबिका सुतो गांधारी ससुता तथा सदार पांडवा कुंती संजयो विदुरा कृपा। कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजन्या। यहाँ पर अनेक सारे लोग आते हैं। सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण का स्नान करने का समय आया तो दो चार, अरे भाई कोई अपने से सीनियर कोई बड़े आदमी आते हैं तो पुलिस वाले हटाते कि नहीं रास्ते में? अरे भैया हटो हटो हटो, अमुक व्यक्ति आ रहे। तो ऐसे ही जब भगवान स्नान करने के लिए निकले तो भगवान के दो चार सेवक सबसे पहले रास्ते को साफ कर रहे थे। तो रास्ते में ब्रजवासी बालक बैठे थे। सेवक लोगों ने कहा कि अरे भैया भगो भगो, द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है, वो स्नान करने जा रहे हैं। तो ब्रजवासी बालकों के कान खड़े हो गए, द्वारिकाधीश आ रहे, इसका मतलब हमारे कन्हैया भी आया है स्नान करने के लिए। ब्रजवासी हटे नहीं। सेवकों ने कहा भैया हटो ना, द्वारिकाधीश आने वाले हैं। तो सेवकों ने कहा कि भैया हम तो नहीं हटेंगे, कह दो जाकर के रास्ते में तुम्हारे बाप बैठे। सेवकों को बड़ा बुरा लगा कि भैया भगवान को ये कह दे कि तुम्हारे बाप बैठे हैं, ये कौन हो सकता है? सेवक दौड़ करके पहुंचे द्वारिकाधीश के पास। प्रभु, मार्ग में पता नहीं ग्वाले ग्वाले जैसे लगते हैं, अनपढ़ अशिक्षित गांव के लोग जैसे लगते हैं। हमने बहुत प्रयास किया उनको रास्ते से हटाने का, परंतु आपस में वो चर्चा कर रहे हैं, भैया हम तो हटेंगे नहीं, कह दो जाकर के द्वारिकाधीश को तुम्हारे बाप बैठे हैं रास्ते में। ज्यों ही ये शब्द सेवकों के मुंह से सुना, त्यों ही भगवान के नेत्र सजल हो गए। ये शब्द कहने वाले तो मेरे ब्रजवासी सखा ही हो सकते हैं। इतने किसी में हिम्मत नहीं कि कोई मेरे से ये कह दे कि तुम्हारे बाप बैठे हैं। ये शब्द तो केवल मेरे ब्रजवासी मित्र ही बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रज से कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए ब्रजमंडल से लोग भी आए हैं। अब दोनों को निश्चय हो गया, इधर ब्रजवासियों को भी पता चल गया कि द्वारिकाधीश आ रहे, और इधर सेवक ने जाकर के कह दिया तो भगवान को भी पता चला कि ब्रजमंडल से
ब्रज के लोग स्नान करने के लिए आए हैं। तो सज्जनों, वहां पर भगवान जाते हैं और सभी से जाकर के भगवान बड़े प्रेम से गले मिले। आज लगभग 70-80 साल के बाद भगवान अपने ब्रजवासी बालकों से दोबारा मिले। देखो जी, ब्रज को छोड़ करके भगवान द्वारिका गए थे और द्वारिका में भगवान ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। पूरा 125 वर्ष तक भगवान धरती पर रहे। लगभग 100 साल भगवान द्वारिका में रहे। तो 70-80 साल के बाद भगवान उन ब्रजवासियों से मिलते हैं। मैया यशोदा मिली, बड़े प्रसन्न हुई मैया यशोदा, अपने कई वर्षों के बाद बेटा मिला। भगवान ने कहा, मां सभी ब्रजवासियों से, अच्छा देखो जी, वहां पर श्री राधा रानी भी आई थी और भगवान की पत्नियां रुक्मिणी, जाम्बवती ये भी आई थी। तो इन रानियों को ये पता चला कि श्री राधा रानी भी आई हुई है। तो रानियों ने विचार किया कि चलो श्री राधा जी से हम मिलते हैं। सभी रानियां जाकर के राधा जी से मिलती है और अपने अपने शादी की कहानी सुना रही है कि मेरी शादी भगवान के साथ ऐसे हुई थी, मेरी शादी इस तरह से हुई थी। रुक्मिणी कहती है कि वो तो शिशुपाल लेके जा ही रहा था मुझे, भगवान आए और इस तरह से मैंने प्रेम पत्र लिखी और ये हुआ, कहानी सब बताती जा रही है। जाम्बवती कह रही है कि भैया 27 दिन युद्ध करके तब जाकर के हमारी शादी हुई। सत्यभामा कह रही कि हमारे पिताजी ने प्रभु को चोरी के आरोप लगा दिया, बदले में हम ही भगवान को दे दिए। सब अपनी अपनी शादी की कहानी रुक्मिणी राधा जी को बताती जा रही है। सज्जनों, रानियों के मन में ऐसा भाव आया कि हमारे गोविंद जब रात्रि में शयन करते हैं, हम प्रभु के चरण दबाती हैं, तो भगवान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखें तो सही, इतना प्रेम राधा रानी में कृष्ण के प्रति है या नहीं। हम लोग जब द्वारिका में भगवान शयन करते हैं, नित्य हम लोग चरण सेवा करती हैं, रात को भगवान के चरण दबाती हैं। पर हम जब चरण दबाती होती है, भगवान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, श्री राधे श्री राधे। हे राधे वृषभानुभूपतने सर्वेश्वरी राधिके, हे कृष्णानन पंकजा भ्रमरिके, कृष्णा प्रिय माधवी। नित्य भगवान जब कभी देखो तो हे राधे वृषभानुभूपतने, हे वृषभानुनंदनी राधा, हे किशोरी। अहर्निश भगवान के मुंह से शब्द निकलते हैं। चलो ना, आज हम राधा के भी परीक्षा कर लेती हैं, क्या इतने प्रेम ये राधा प्रभु के साथ करती है। चलो सभी रानियों ने परीक्षा लेने का सोचा, पर परीक्षा लेने की तरीका भी देखो। गरम गरम उबलता हुआ दूध चांदी की कटोरी में ला करके दिया और बोले कि ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रसाद भेजा है आपको। चांदी में ऐसे भी बहुत गर्म होता है, थोड़ा बहुत भी गर्म डाल दोगे ना, है जी, चांदी में थोड़ी बहुत भी गर्म चीज डाल दोगे तो वो बहुत हीट हो जाता है। चांदी की कटोरी में उबलता हुआ गरम गरम दूध ला करके राधा जी को दिया। राधा जी ज्यों ही कृष्ण के नाम सुनती है तो उस गरम गरम दूध को पी जाती है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कृष्ण के नाम में इतना उबलता हुआ दूध पी गई, हमसे तो हाथ लगाना मुश्किल है। समय निकलता गया, रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात्रि के समय उसी कुरुक्षेत्र में शिविर में सभी रानियां पहुंची और रोज के तरह आज भी भगवान के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते जब तलुए में पहुंची
एड़ी में पहुंची तो भगवान के चरण में इतने बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। जलते हैं तो कितने बड़े बड़े फफोले होते हैं, इतने बड़े बड़े फफोले थे। रानियों ने कहा कि प्रभु आप कहां चले गए थे, क्या हुआ, इतने बड़े बड़े फफोले क्या हुआ? भगवान ने कहा देवियों पूछो मत, इसी में भलाई है। अरे बताओ ना प्रभु, हो क्या गया आपको, ये इतने बड़े बड़े फफोले क्या हो गए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो ना, हो गया बस। रानियों ने कहा नहीं प्रभु बताओ क्या हुआ? तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। देवियों आप लोगों ने गरम गरम दूध किशोरी जी को दिया। असल में किशोरी के हृदय में हमेशा मेरे चरणार बिंद के निवास रहता है। श्री राधिकाया चरणार बिंदे अहर्नि संप्रेयस पास बद्धम लबम लवार्धम नमनात्यतीव। श्री किशोरी जी के हृदय में अहर्निश 24 घंटा मेरा चरण का निवास रहता है। एक लब माने एक क्षण के लिए, एक सेकंड को 1000 गुना में परिवर्तन कर दो, विभाग कर दो, डिवाइड कर दो। एक सेकंड को 1000 में विभाग कर दो तो उस 1000 में से एक जो क्षण होता है उसको लब बोलते हैं। बोले श्री राधिकाया हृदयार बिंदे पदार बिंदम ही विराजतम में अहर्नि संप्रेयस पास बद्धम लबम लवार्धम न मनत्यतीव। एक लब के क्षण बराबर भी श्री राधा रानी अपने हृदय से मेरे चरण को दूर नहीं करती है। हे देवियों तुम लोगों ने जो गरम गरम दूध दिया था ना, ये दूध और कहीं नहीं, मेरे ही चरण में जाकर के स्पर्श होते हैं, ये और कुछ नहीं, ये फफोले हैं। सुनते ही सभी रानियां रोने लगी, प्रभु अपराध हो गया, हमें क्या पता था कि किशोरी जी के हृदय में आपके चरण निवास है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान मिले। अब उस दिन से जितने भी रानियां थी, रानियों की राधा के प्रति जो देखने की दृष्टि थी वो दृष्टि बदल गई। अब तो हर कोई राधा रानी के सेविका बनना चाहती है। प्रभु हमें भी, हे किशोरी जी हमें भी सहचरी बना दो, हमें भी सेविका बना दो। याद रहे भगवान नारायण के अवतार है श्याम सुंदर और लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी है, तो फिर ये राधा कौन है? बोले राधाम कृष्ण सरोपाम वै कृष्णम राधा सरोपिणीम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधाम कृष्ण सरोपाम वै कृष्णम राधा सरोपिणीम। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। गोपाल सहस्रनाम में आता है एक ज्योतिर्भवेर द्वेधा राधा माधव रूपकम। जिस तरह से एक माचिस की तीली से 2 मोमबत्ती जलाया जा सकता है, 2 मोमबत्ती जला सकते हैं कि नहीं एक माचिस के तीली से, उसी माचिस के तीली से ये मोमबत्ती जल गई और उसी से ये भी जल गई। एक ही तत्व से राधा और उसी तत्व से कृष्ण। इसीलिए राधा और कृष्ण का कभी भी भेद नहीं रखना चाहिए। राधा और कृष्ण के बीच में भेद नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा सुनो, अब हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। कुरुक्षेत्र जैसे पावन भूमि है, ब्रज के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हम लोग भी द्वारिका से आए हैं। आज यहाँ पर हजारों संत बैठे हुए हैं, खग्रास सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए आए हैं। एक काम करते हैं कि यहीं पर एक यज्ञ हो जाए। भगवान ने कहा कि ठीक है हो जाए।
वहीं पर कुरुक्षेत्र में विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी सभी लोग वहां पर आए हुए हैं। अनेक साधु संत आए हुए हैं। यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि आए थे। भगवान ने सबको खूब सोना चांदी हीरा मोती खूब लुटा दिया। ले जाओ दक्षिणा के रूप में। देखो, संत ब्राह्मण जब खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं नंद बाबा उसको, भगवान को? प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे दयावान कौन हो सकता है? आप तो असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। जब भगवान गुरु सांदीपनी के आश्रम में मथुरा में कंस को मारने के बाद पढ़ने गए थे कि नहीं? कल की कथा को याद करो, जहां पर जाते जाते रास्ते में सुदामा जी से मुलाकात हुई थी। तो जब गुरु आश्रम से, सांदीपनी आश्रम से अध्ययन करके लौटे, तो लौटते समय गुरु माता जी के पास भगवान पहुंचे। माता, आपको अब मैं गुरु दक्षिणा देना चाहूंगा, क्या चाहिए आपको? तो वहीं पर सांदीपनी ऋषि बैठे थे। सांदीपनी ऋषि तो कुछ ज्यादा बोले नहीं। तो गुरु माता जी बोली, हे श्याम सुंदर, अगर तुम हमें दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम करो कि मेरे बेटे मर गए हैं, मेरे मरे हुए पुत्रों को ला करके हमें दक्षिणा के रूप में दे दो। तो भगवान उस समय मरे हुए पुत्रों को लाने के लिए भगवान सीधे धर्मराज के पास में पहुंचे। और धर्मराज के पास में जाकर के भगवान ने कहा, मैं आज्ञा देता हूं, इन बच्चों को, गुरु पुत्रों को मुझे ला करके दे दो। तो भगवान ने दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्रों को ला करके लौटा दिया था। तो आज जब संत जा रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो यही बात कह रहे थे, हे प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपके द्वारा तो असंभव काम भी हो जाता है। देखो ना, मरे हुए गुरु पुत्रों को दक्षिणा के रूप में ला करके आपने गुरु माता जी को दिया था। जब ऋषि महर्षि ऐसे स्तुति गा रहे थे, तो देवकी बैठे बैठे दूर से सब सुन रही थी। देवकी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये साधु संत झूठ नहीं बोल सकते, और मेरा कन्हैया भी चुपचाप सुन रहा है। ये साधु संत बार बार कह रहे हैं, मरे हुए गुरु पुत्रों को ला करके आपने दक्षिणा के रूप में दिया है। अब समय निकलता गया, वहां से सब अपने अपने घर चले गए। सज्जनों, ये देवकी के मन में ये बैठ गया कि इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है। यही कह रहे थे कि मरे हुए गुरु पुत्रों को ला करके तुमने दिया था, ये साधु संत कह रहे थे। देवकी के मन में ये हो गया, पर देवकी ने कभी कुछ कहा नहीं। सब चले गए, वहां से अपने अपने घर चले गए हैं। हे राजन, इस तरह से भगवान कुरुक्षेत्र में अपने संपूर्ण ब्रजवासी मित्रों से बार बार भगवान मिलते हैं। सज्जनों, जब द्वारिका चले गए, द्वारिका में पहुंचे, तो काफी दिन बीत गया। तो एक दिन देवकी ने अपने बेटे कन्हैया से कहा, बेटा कन्हैया इधर आना। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। बेटा सही सही बताना, जब हम लोग गुरु सांदीपनी के नहीं, जब हम लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, बैठिए, थोड़ी देर शांति से कथा सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब हम लोग कुरुक्षेत्र में थे, हम लोगों ने यज्ञ किया था, उस समय हे कन्हैया संत कह रहे थे कि मरे हुए गुरु पुत्रों को ला करके आपने हमें दान दिया है, क्या बेटा ये सही है? देवकी ने समय आने पर पूछ दिया। भगवान ने कहा, माँ बिल्कुल सही है। ज्यों ही भगवान ने ऐसे कहा, त्यों ही देवकी जोर जोर से रोने लगी। बेटा अगर ऐसा ही है
कि तू मरे हुए गुरु पुत्रों को ला करके दक्षिणा के रूप में दे सकता है, तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी तेरे से आज कुछ मांगना चाहती हूँ। कंस ने मेरे 6 पुत्रों को वध कर दिया है, एक बार ला करके तू मुझे अपने भाइयों के दर्शन करा दे, उन पुत्रों के दर्शन करा दे। मैं अपने सीने से स्तन से लगाना चाहती हूँ। माँ के आज्ञा को पालन करते हुए भगवान सीधे धर्मराज के पास में पहुंचे। धर्मराज से कहा कि भैया हमारी आज्ञा है कि इनको मेरे भ्राताओं को ला करके दे दो। भगवान 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 उन भाइयों को ला करके अपने माता देवकी को देते हैं। काफी देर तक जब देवकी ने उन बच्चों को देखा तो देवकी का स्तन से दूध प्रवाहित हो गया। इतने वात्सल्य प्रेम में डूब गई देवकी, अनायासी दुग्ध प्रभावित हो गया है। सज्जनों, काफी देर के बाद बच्चे उड़ के आकाश मार्ग में चले गए। देवकी कहने लगी, अरे बेटा ये हो क्या गया, ये जा कहाँ रहे हैं? भगवान ने कहा, माता जी आपने क्या कही थी? आपने यही बोला था, एक बार मैं अपने बच्चों को सीने से लगाना चाहती हूँ, दुग्ध पान कराना चाहती हूँ, और मैं उसी शर्त में लेके आया हूँ, इसीलिए ये यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान अपने मरे हुए भाइयों को ला करके मृत लोक में जा करके यमलोक से पुत्रों को ला करके देते हैं। इस तरह से भगवान देवकी की इच्छा को पूरा करते हैं। सुखदेव जी ने पूछा कि राजन, अब तुम क्या सुनना चाहोगे? तो परीक्षित ने कहा कि क्या सुनूंगा, एक बार ये बता दो कि हमारी दादा दादी की शादी कैसे हुई थी, जरा विचार कर लो। परीक्षित के दादा दादी कौन है? कौन है परीक्षित के दादा दादी? सुभद्रा और अर्जुन। कोई मरने वाला व्यक्ति हो और उसको ये पता चले कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं, तो ये पूछेगा कि मेरे दादाजी की शादी कैसे हुई थी? अजी, आपको पता चल गया कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं। आज 7वां दिन पूरा हो रहा है परीक्षित का। भले हमारी कथा में 8वां दिन हो, पर कथा तो 7वां दिन की है। किसी को ये पता चल गया कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं, और वो व्यक्ति ये पूछ सकता है क्या कि मेरे दादा दादी की कैसे शादी हुई? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि परीक्षित जी मृत्यु के भय से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, हे राजन, एकदा गृहमानीना आतिथे निमंत्रत। एक समय की बात है, देखो जी, भगवान चाहते थे कि अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ हो, और बलराम जी चाहते थे कि अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ हो। बलराम जी बड़े थे, इसीलिए भगवान जल्दी से कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि हमेशा बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए। बलराम जी के सामने भगवान की जल्दी चलती भी नहीं है। अब कैसे मैं क्या करूं, जुक्ति मुक्ति क्या करूं? तो एक बार भगवान पहुंच गए अर्जुन के पास। ए अर्जुन, कुछ दिन से दाढ़ी आड़ी बढ़ा लो, बाबा जी के भेष धारण कर लो, सन्यासी के रूप धारण कर लो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी थोड़ा बाबा जी के भेष, दाढ़ी आड़ी, सन्यासी के रूप धारण कर लिया, और बोले कि देखो भाई, सारा प्रबंध मैं कर दूंगा, आपको तो सुभद्रा लेकर के जाना है। भगवान की इच्छा है। अब थोड़े बाबा जी के भेष धारण करके, सन्यासी के, महात्मा के भेष धारण करके अर्जुन पहुंचे दारुक वन में, द्वारिका के बगल में। अब एक जगह जाके बैठ गए। द्वारिका के लोग अर्जुन को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि संत के भेष में, और अर्जुन सबको पहचानते जा रहे। देखो जी, अगर हमारी ही दाढ़ी ये लंबी चौड़ी, ये जटाजूट,
तो लोग जल्दी से पहचानेंगे। अजी तो ऐसे ही अर्जुन को कोई पहचान नहीं रहा है, परंतु अर्जुन सबको पहचाने जा रहे हैं। अब द्वारिका में हल्ला मच गया, अरे हमारे जंगल में जो संत आए हैं ना, बड़े ही परम संत है, बिना नाम बताए ही बता देते, अच्छा आपके नाम ये है, आपके नाम ये है। वो तो अर्जुन थे, क्योंकि द्वारिका उनका आना जाना रोज का काम था। अब होते होते इतने फेमस हो गए कि महाराज हमारे जंगल में तो इतना सिद्ध बड़ा संत आया हुआ है, बिना नाम बताए ही सब कुछ बता देता है। अब ये बात धीरे धीरे अच्छा ये रहा, ये केवल भगवान को और अर्जुन को ही पता है कि मामला क्या है। भगवान जानते हैं कि ये संत कोई नहीं, अर्जुन नहीं। अब बलराम जी के कान तक शब्द पहुंच गया, अरे महाराज क्या बताएं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संत आया हुआ है, जंगल में रहता है। वो संत महात्मा ऐसे हैं कि बिना नाम बताए सब कुछ बता देते हैं। बलराम जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तो फिर ऐसे संत के दर्शन करना चाहिए। बलराम जी महल से पहुंचे दर्शन करने। अर्जुन को बलराम जी भी धोखा खा गए, अर्जुन को पहचान नहीं पाए। देख लो, महात्मा जी नमो नारायण। अच्छा दाऊ जी महाराज नमो नारायण। दाऊ जी बड़े प्रसन्न हो गए। बलराम जी, हे भगवान ये महात्मा कौन है, मेरे नाम दाऊ जी ले लिया इसने। अरे इतने, अरे भाई डुप्लीकेट चीज जो होता है ना वो विशेष होता है जल्दी से, इसीलिए तो डुप्लीकेट जो पहचान में नहीं आए, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क क्या है, इसीलिए तो वो डुप्लीकेट। अर्जुन सबको पहचानते जा रहे हैं और अर्जुन को कोई पहचान नहीं रहा है। भगवान को ही पता है कि ये मामला क्या है। बलराम जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतने बड़े संत आए हैं, मेरे नाम भी बता दिया। महात्मा जी कल हमारे घर में भोजन कीजिएगा द्वारिका में, ऐसे बड़े संत के तो दर्शन बड़े दुर्लभ है। एक काम करो, कल 12 बजे हमारे यहाँ द्वारिका में भोजन करो। महात्मा जी ने कहा ऐसे तो मैं किसी के यहाँ जाता नहीं, पर आप आए हो तो हम आपको नाराज भी नहीं कर सकते, चलो कल 12 बजे भोजन करेंगे। बलराम जी बड़े खुश हो गए, बड़े सिद्ध महात्मा आ रहे भोजन को। बलराम जी पहुंचे घर में द्वारिका में और बहन सुभद्रा से कहा, बहन कल बहुत बड़े संत आ रहे हैं महात्मा जी, और उनके स्वागत में कमी मत रखना, तरह तरह के मेवा मिष्टान्न पकवान व्यंजन भोजन बना करके महात्मा जी को खिलाना। अब सुभद्रा खूब बढ़िया ढंग से भोजन बनाने लग गई। अगले दिन 12 बजे महात्मा जी आए और किन्हीं कारणवश बलराम जी को कहीं जाना पड़ा। उसी वक्त किन्हीं कारणवश बलराम जी को कहीं जाना पड़ा। अरे बहन सुभद्रा महात्मा जी आ रहे, विशेष ध्यान देना, कोई चीज की कमी मत रखना, बड़े प्यार से खिलाना महात्मा जी को, मैं आता हूँ 1-2 घंटे के बाद। बलराम जी वहां से गए। अब भगवान भी यही चाह रहे थे कि बलराम जी यहाँ से निकले। महात्मा जी पहुंचे, बाहर भगवान रथ में घोड़ा सजा रहे थे और घोड़ा को मालिश कर रहे थे। भगवान हाथ फेर रहे थे घोड़ा के ऊपर। महात्मा जी को आते हुए देखा तो भगवान ने आंखों से इशारा किया, कहो अर्जुन जी क्या हाल चाल है? महात्मा जी ठीक ठाक तो हो? मुस्कुराते हुए महात्मा जी अंदर घुसे। सुभद्रा ने भोजन कराना शुरू कर दिया। सुभद्रा बड़ी होशियार थी, चेहरा से, नाक से, कान से, आंखों से तो ऐसा लगता है ये हो न हो ये अर्जुन है, पर ये है कौन? बाबा जी का देश, अर्जुन कैसे बाबा जी बन सकता है? मुझे तो लग रहा है कि ये हो न हो बाबा जी है। आवाज भी ऐसी ऐसी लगती है, कभी कभार धोखे हो जाते हैं कि नहीं। अभी हम कुछ समय पहले मेदांता हॉस्पिटल गए थे, तो आज से 10 साल पहले हम काठमांडू में एक जजमान के यहाँ कथा करने गए थे, 10-12 साल पहले। तो वो जजमान वहां मिला। अब मैं बड़ा आश्चर्य में डूबा, हो ना हो यही है। अब 1 घंटे से मैं देखूं, अब हिम्मत नहीं है कि आप वही हैं क्या, अब हिम्मत नहीं हो पाया। फिर उसकी श्रीदेवी भी थी, तो वो दौड़ करके आई, साथ में वो भी थी। बोली गुरुजी आप यहाँ?
मैंने कहा कि आपको पहचाना नहीं। बोले अच्छा, 12-15 साल पहले आप हमारे यहाँ कथा करके आए। फिर मुझे बड़ा प्रसन्न, हाँ मेरा जजमेंट बिल्कुल ठीक था। बोल नहीं पा रहा था। धोखा होता है कि नहीं कभी कभी, ऐसा लगता कहीं देखा था, कहीं देखा था। तो सेम कंडीशन सुभद्रा जी के साथ हो रहा है। ये हो न हो अर्जुन है पर बाबा जी का भेष है। चलो अब मैं परीक्षा लेती हूँ ये अर्जुन है या नहीं। रसोई में से पूड़ी उतार करके लाई, थाली में रख दी और जा रही लौट करके रसोई की तरफ। और इधर महात्मा जी भोजन कर रहे थे, इधर ही मुंह करके उस साइड में थोड़े दूसरे तरफ देख करके बोल पड़ी, अरे अर्जुन। और इधर देखिए, बुला और किसी को रही है, आंख इधर है। ज्यों ही अर्जुन का नाम लिया त्यों ही महात्मा जी सब सपा गए। राम राम, मुझे पहचान ऐसे ऐसे। सुभद्रा को मिल गया मौका और पहुंचे। कहो ये क्या भेष बना लिया, ये क्या बना रखा है ये आपने, महात्मा जी कैसे बन गए। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम्हारे लिए मैं पापड़ चबा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। अच्छा मेरे लिए ये सब ताम झाम है, तो कोई बात नहीं, चलो। तुरंत सुभद्रा को लेकर के महल से बाहर निकले। उधर भगवान पहले से ही घोड़ा तैयार करके, रथ तैयार करके बैठे। सुभद्रा और अर्जुन को बिठा दिया। बोले भगो भगो, बलराम जी अभी आ नहीं रहे, क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि बहन के शादी दुर्योधन के साथ हो। भगो यहाँ से, भगो भगो भगो, उड़ो। अब महात्मा जी सुभद्रा जी को लेकर के भगे। इधर भगवान अंदर जाते और पलंग में सो गए। सेनाओं को पता चला तो द्वारिका के सेना महात्मा जी के पीछे लगे। अर्जुन में एक हाथ से बाण चलाने की ताकत है, उसी हाथ से धनुष भी पकड़ सकते हैं और उसी हाथ से वो क्या कर सकते हैं, बाण भी मार सकते हैं। ये कला है। एक हाथ से रथ भाग रहे थे और दूसरे हाथ से धनुष चला रहे थे। सुभद्रा ने कहा कि सुनो जी, आप युद्ध करो। भाइयों ने घोड़ाओं को भगाने का ट्रेनिंग मुझे खूब ढंग से दे रखा है, लाओ मैं घोड़ा लेकर के मैं भगती हूँ। अब सुभद्रा जी घोड़ा लेकर के भगने लगी, महात्मा जी युद्ध करने लगे। आधा एक घंटे के बाद बलराम जी पहुंचे। चारों ओर से लोगों ने घेर लिया। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, क्या हुआ। महात्मा जी ले गए बहन को, बहन को ले गए। तो कन्हैया कहाँ है। बोले कन्हैया तो सो रहे हैं अंदर। बलराम जी पहुंचे कन्हैया के पास। है कन्हैया, तुमने कुछ सुनी कि नहीं, कुछ सुना कि नहीं। बोले क्या। अरे महात्मा जी बहन को लेके चले गए, तुमने नहीं सुना। बोले कि हाँ मैंने सुना तो सही। तो अरे सुना है तो फिर यहाँ सो क्यों रहा है, तो गया क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा भैया मैं ये सोच रहा हूं, दुनिया में ऐसे कौन व्यक्ति होगा जो हमारे पराक्रम को नहीं जानता होगा। हमारे पराक्रम को, हमारे बल को, हमारे कीर्ति को कौन नहीं जानता होगा। और हमारे कीर्ति को भी चुनौती देते हुए हमारी बहन हमसे लेके जाए, मैं ये सोच रहा हूं कि वो कौन हो सकता है। देखो दुनिया को पता है कि हमारी कीर्ति क्या है, फिर भी हमें चुनौती देकर के हमारी बहन हमसे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी कोई साधारण नहीं हो सकता है। बलराम जी ने कहा तू अपना आइडिया लगाता रहे, मैं तो चला महात्मा के पीछे, मैं देखता हूँ। उठाया हल और मूसल और दौड़ पड़े। भगवान को लगा मामला बिगड़ गया, अब ये छोड़ेंगे नहीं, मुझे अब यहाँ सोना नहीं है। बलराम जी के पीछे पीछे पहुंचे भगवान। अर्जुन युद्ध कर रहे थे, सुभद्रा रथ लेकर के भग रही थी सेनाओं के साथ में। ज्यों ही वहां पर बलराम जी पहुंचे, हल और मुसल निकाल करके प्रहार करने वाले थे। उसी वक्त भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के चरणों में गिरते हुए बोले भैया गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, देख नहीं रहे हो। दुनिया कह रही थी कि महात्मा भगा के ले जा रहे हैं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बहन भगा के ले जा रही है। देखो रथ लेकर के बहन भग रही है। अरे बेचारे महात्मा को दोष दिए जा रहे। बलराम जी ने कहा एक कन्हैया तेरी बातों से तो हमें दुर्गंध आ रही है, सही सही बता कि क्या मामला है।
यहाँ आकर के भी तो ये अपने बहन के महात्मा के सपोर्ट कर रहा है, सही सही बता क्या मामला है। तो भगवान ने चरण पकड़ करके कहा, भैया ये और कोई नहीं है, ये तो अर्जुन ही है। सोई बलराम जी के कान खड़े हो गया, हाँ मुझे पता था तू यही करेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर सुभद्रा भी यही चाहती है और तू भी यही चाहता है तो चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों जहां प्रसन्न रहो उसी में हमारी प्रसन्नता है। कह दो अब महात्मा को भगने की जरूरत नहीं, वापस आ जाए। अब अर्जुन ने इशारा किया, हरी झंडी मिल गई, इधर आओ। अब हरी झंडी मिल गई, भगने की जरूरत नहीं। पुनः सुभद्रा को लेकर के महात्मा अर्जुन पहुंच गए। बलराम जी ने इशारा किया, कहो महात्मा जी नमो नारायण। शर्म के मारे नीचे की ओर अर्जुन मस्तक, अभी तक तो पहचान नहीं रहे थे, अब तो पहचान में आ गए ना, ये अर्जुन है। हे परीक्षित जी, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, फिर दोनों को महल में ले जाते हैं और भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों ने अपने बहन सुभद्रा के शादी अर्जुन के साथ में कर दिया। इस तरह से हे राजन, तुम्हारे दादा दादी की शादी हुई थी। राजा परीक्षित के दादा दादी कौन है? सुभद्रा और अर्जुन। तुमने पूछा था ना कि हमारे दादा दादी की शादी किस तरह से हुई है, तो इस तरह से तुम्हारे दादा दादी की शादी हुई है। इस तरह से त्रिदंडी योगी के भेष में अर्जुन ने सुभद्रा जी के साथ में विवाह संपन्न किया था। और इसी अध्याय के अंदर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 86 अध्याय के अंदर में दूसरा भी प्रसंग है। जनकपुर में एक राजा हुआ करते थे और उनके नाम था बाहुलाश्व। और जनकपुर में ही एक श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। देखो जी, दोनों परम भक्त थे। जनकपुर में जो जनक जी थे ना, उनका नाम बाहुलाश्व थे। एक निवेदन करूं, जनक जी तो एक पद का नाम है, प्रधानमंत्री तो एक पद का नाम है, तो प्रधानमंत्री का नाम अलग होगा ना। तो ऐसे ही जनक जी एक पद का नाम है। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राम जी के ससुर जी का नाम क्या था? जनक जी। अरे जनक जी तो पद का नाम है, उनका नाम था शिरध्वज। क्या नाम था? शिरध्वज नाम के राजा के पुत्री जानकी हुई, सीता जी हुई। जनक एक पद का नाम है। तो ऐसे ही उस समय द्वारिका में जब भगवान थे, उस समय जनकपुर में बाहुलाश्व नाम के राजा हुआ करते थे। एक बार की बात है, श्रुतदेव ब्राह्मण चाहते थे कि भगवान सबसे पहले हमारे घर में आए, और राजा बाहुलाश्व चाहते थे कि भगवान सबसे पहले हमारे घर में आए। भगवान भ्रमण करते 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 अनेक संतों को साथ में लेकर के जनकपुर में पहुंचे। नारदो वामदेवोत्री कृष्णो रामशितोरुणी। कौन कौन जाते हैं भगवान के साथ में जनकपुर में? बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, साथ में बड़े बड़े लोग हैं। पर अब यहाँ एक समस्या आ गई भगवान के सामने। ब्राह्मण के घर में जाएंगे तो राजा कहेगा कि भाई हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे घर में क्यों आएंगे? भगवान तो ब्राह्मण के घर में जाएंगे। अब भगवान ने देखा कि चलो जनक जी के यहाँ जाएंगे तो ब्राह्मण कहेंगे कि भाई हम तो गरीब है, अब राजा महाराजा के सम्मान को छोड़ करके भगवान पहले हमारे घर में क्यों आएंगे? अब किसके घर में जाएं? तो दोनों चाहते थे कि श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बाहुलाश्व दोनों चाहते थे कि भगवान हमारे घर में आए। तो उस सभा में सुखदेव जी कहते हैं कि उस संतों के ग्रुप में परीक्षित मैं भी था। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? उस समय जब जनकपुर में भगवान गए थे तो भगवान के साथ में मैं भी था। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। बोले बोले नारदो वामदेवोत्री
कृष्णो राम सितोरुणी अहम अहम माने में बृहस्पति कंडो मैत्रे वच बना दया। बोले नारदो वामदेव अत्रि, नारद जी वामदेव अत्रि, कृष्णो राम सितोरुणी, कृष्ण भगवान श्याम सुंदर, अरुण ऋषि और अहम अहम माने मैं, सुखदेव जी कह रहे बृहस्पति कंडो, बृहस्पति जी कंडो ऋषि, मैत्रेय च्यवना दया, मैत्र जी महाराज च्यवन ऋषि, हम सब जनकपुर में पहुंचे। तत्र तत्र तमार्यन्तम पौरा जनपदा नृपा, उपस्थस्तो सधर्यस्ता ग्रहे सूर्य विमोचितम। भगवान ने कहा कि जल्दी जल्दी जगो, सब नाव धो, सब दो दो रूप धारण कर लो। तो भगवान ने सबने कहा, सबने दो दो रूप धारण कर लिया, सब दो दो हो गए। देख लो जी, और एक रूप से भगवान उसी क्षण में बाहुलास्व के घर में पहुंचे, राजा बाहुलास्व के घर में पहुंचे, और उसी रूप से दूसरे रूप धारण करके श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में भगवान पहुंचते हैं। अनेक संत साथ में हैं। श्रुतदेव ब्राह्मण को लगा कि भगवान सबसे पहले हमारे घर में आए, राजा बाहुलास्व को लगा कि भगवान हमारे घर में आए। इस तरह से हे परीक्षित, दो दो रूप धारण करके भगवान जनकपुर में श्रुतदेव और बाहुलास्व दोनों के घर में प्रवेश करते हैं। तो वेद के ऋचाओं ने, सनक शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, और यही कथा श्री सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु ये बताओ निराकार ब्रह्म की स्तुति कैसे करती है वेद की ऋचाएं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 87 अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन किया गया है। जय 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 हजामजित दोष गृभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगा, अगज गजोक सामखिल साक्ष्यबोध कते, क्वचित् जयात्मना चचरतो नुचरे निगमा, बृहदुपलब्ध में तदपयन्त्यवशेषतया, यत उतयास्तमयो विकिते मृदि विकृतम्, अतरिषयो दधूतै मनो वचनाचरितम्, कथमयथा भवन्ति भुवि तत्पदानि नृणाम्, इति तव सूरयात्राधिपते खिललोकमला, अपणकथामृतां भीष्मवकायतपम्, किमुत पुनः स्वधाम विबुधास, परम भजन्ति ये पदमजस्य सुखानुभवम्। निराकार ब्रह्म के उपासना करती है वेद की ऋचाएं, और वेद की ऋचाएं बार बार कह रही है जय 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 हजार मजित दोष गृभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भागा। वेद की ऋचाएं कहती है कि हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। बार बार जय जयकार कहाँ करते हैं जी? अजी बार बार जय जयकार कहाँ करते हैं? जहाँ पराजय होने का डर हो वहाँ जय जयकार करते हैं। इलेक्शन में कोई हार रहा है, 2-3 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, लगा कि ये जीत रहा है और मैं हार रहा हूं, तो हारने वाला व्यक्ति क्या करता है पता है? ट्रैक्टर रैली निकालता है, साइकिल रैली निकालता है, मतलब उसकी यात्रा निकलती है, और थोड़ा बहुत खर्चा अर्चा देता है, और उन लोग जय जयकार करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो, ताकि वो दूसरे व्यक्ति को थोड़ा प्रेशर दिखाया जाए।
जो एंटी होते हैं उनको थोड़ा क्या किया जाए, प्रेशर दिखाया जाए। तो बार बार उसके जय जयकार करते हैं। तो ऐसे ही वेद की ऋचाएं भी भगवान को बार बार जय जयकार कर रही है। जय 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 हजार मजित दोष गृभीत गुणा तमसियदात्मना समवरोध समस्त भगा। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है, जब हारने वालों की जय जयकार होती है तो क्या भगवान भी हार रहे हैं? बोले बिल्कुल भगवान हारते जा रहे हैं। तो कैसे? बोले कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भगवान का निवास है कि नहीं है? प्रत्येक जीव के अंतःकरण में कौन बैठा है? भगवान के निवास है। और जीव काम क्रोध लोभ में फंस रहा है। तो भाई तो बदनामी तो भगवान की है कि नहीं? जब प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान है और वो जीव कुकर्म में लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य अहंकार ईर्ष्या द्वेष में फंसा हुआ है, तो बदनामी तो भगवान की भी तो है। इस बात को एक दृष्टांत से समझो। क्या एक राजा का बेटा था, बड़ा ही उदंड निकला। राजा उसको ये था कि राजा के बाद मैं राजा बनूंगा, मेरे पिताजी के बाद मैं राजा बनूंगा। तो राजा ने देखा कि ये तो मामला ठीक नहीं है, तो बेटा को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बड़ा ही दुष्ट था, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, गलत व्यसन में डूब गया। तो राजा ने उस बेटे को अपने नगर से, अपने शहर से निकाल दिया, अपने देश से निकाल दिया बाहर। अब देश से बाहर निकला तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो विदेश में पहुंचा। तो क्या किया भाई, जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो किसी होटल में जाकर के बर्तन साफ करने लगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं इस देश का राजा का बेटा हूं। समय निकलता गया और एक दिन पता चला लोगों को उस देश में कि ये जो अमुक होटल में बर्तन साफ कर रहा है, ये इस देश के राजा के बेटा है। अब ये बताओ बदनामी किसकी है? बेटे की बदनामी की बाप की बदनामी है? अजी वो जो बेटा था वो राजा के बेटा विदेश में जाके बर्तन साफ कर रहा था होटल में। वहां के लोगों को पता चला जो होटल में बर्तन साफ कर रहा है ये इस देश के राजा के बेटा है। तो अब बताओ बदनामी किसकी है? बाप की बेटे की है? अजी किसकी बदनामी है? तो सिद्ध स्वजित बाप की बदनामी है ना, क्योंकि बाप को तो दुनिया जानती है। तो ऐसे ही जीव के अंदर में परमात्मा बैठा है, भला जीव को कौन जानता है? जीव के अंदर में तो भगवान है और भगवान को कौन नहीं जानता है। इसीलिए जय 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 हजार मजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगा। अग जगदो कसामखिल सत्य बबोध कते क्वचित जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। वेद की ऋचाएं कहती कि प्रभु हम एक पौधा लगाती है, उस पौधे को आपकी माया रूपी बकरी चबा जाती है। कौन सी पौधे? बोले कि भक्ति का पौधा। हम जिस पौधे में पानी डालती हैं अर्थात भक्ति रूपी पौधे में आपके माया रूपी बकरी हावी हो जाती है और हमारे भक्ति को नाश कर देती है। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। वेद की ऋचाएं कहती है न परि न शांति के चित्त पवार्गम पीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण रूपी सरोवर पर राजहंस बन करके विचरण करने का अवसर मिले। वेद की ऋचाएं क्या कहती है? आपके चरण एक सरोवर है, इन चरण रूपी सरोवर पर हम राजहंस बन करके विचरण करने का अवसर प्राप्त हो। न परिल शांति के चित पवार्गम पीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह। पर ये कब संभव है? बोले व्यसन शतान्विता समबहाय गुरोश्चरणम
बणि जय बाज संत्य कृत करेण धरा जलधौ। वेद के ऋचाओं ने बड़ा दिव्य स्तुति गाई है सज्जनों। आगे चल करके यहाँ पर एक ब्रिकासुर नाम का असुर था। क्या नाम था? ब्रिकासुर। ब्रिकासुर ने भगवान शंकर के उपासना किया, आराधना किया। ब्रिकासुर ने भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या किया। भगवान शंकर खुश हो गए। भगवान ने ब्रिकासुर से कहा कि वरदान मांगो। तो ब्रिकासुर ने वरदान मांगा कि प्रभु मैं जिसके ऊपर हाथ धर दूं वो जल करके राख हो जाए, ये वरदान दे दो। अब भगवान शंकर सोचे नहीं, समझे नहीं, वरदान दे दिया। ठीक है जाओ। बोले ब्रिको नाम सुरः पुत्र शकुने पथि नारदम। एक बार ब्रिकासुर कहीं जा रहा था तो उसको अभिमान हो गया। नारद जी रास्ते में मिल गए। अरे नारद बाबा, केवल नारायण नारायण करना जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी को लगा कि ये इस दुष्ट से बचे रहना ही ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है। नारद जी ने कहा भैया देख, लड़ना भिड़ना तो मुझे नहीं आता, पर ढंग से लड़ाना भिड़ाना मुझे आता है। बोल क्या चाहिए? तो मेरे जैसा योद्धा बताओ। बोला कि भाई तेरे जैसा योद्धा तो भगवान शंकर ही हो सकते हैं, पर उसको भगवान शंकर को ऐसे प्यार से तो तू प्राप्त कर सकता है, दुश्मनी के साथ करेगा तो तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। ब्रिकासुर ने भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा कि वरदान मांग लो। तो वरदान मांगा कि जिस किसी के मस्तक में हाथ रख दूं जल करके राख हो जाए। अब भगवान शंकर तो भोले भाले हैं, आशुतोष है। भगवान शंकर भोले भाले। भोले भाले जानते हैं किसे कहते हैं? भोले भाले। अजी भोले भाले किसको कहते हैं? भोले और भाले, भक्तों के लिए तो भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। समझ गए कि नहीं? भक्तों के लिए क्या है? भोले हैं, और दुष्टों के लिए भाले हैं। भाले जानते हैं कि नहीं? भाला। ये दोनों भगवान शंकर के पास है, भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले। इसीलिए भगवान के नाम ही भोले भाले। अरे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर लिया, भोले भाले चलो जिस किसी के ऊपर हाथ रख देगा जल करके राख हो जाएगा। और जब वरदान देने के लिए भगवान शंकर आते हैं ना, तो साथ में पार्वती भी आई थी। तो जब वरदान प्राप्त कर लिया तो इसके मन में अपराध पैदा हो गया। अब तो मैंने वरदान प्राप्त कर लिया, ये कितने सुंदर है, मन में गौरी हरण लालसा, ये गौरी मेरी हो जाएगी, इनके ऊपर मैं मस्तक धर दूंगा, इन्हीं के दिया हुआ वरदान इन्हीं के ऊपर रख दूंगा, ये जल के राख हो जाएंगे, ये पार्वती मेरी हो जाएगी, गौरी मेरी हो जाएगी। अब भगवान शंकर के पीछे पड़ाई है ब्रिकासुर। भगवान शंकर पीछे पीछे भगने लगे, प्राण बचा करके दौड़ रहे, और ये पहुंच गया। भगवान श्री हरि नारायण ने देखा कि ये तो मामला ठीक नहीं है। भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मचारी के भेष में, छोटे से बटु ब्रह्मचारी बनकर के बीच में प्रकट हो गए। अरे ओ शकुनी पुत्र ब्रिकासुर, कहां जा रहा है? बोले कि मैं ये शंकर जी के मस्तक के ऊपर हाथ धरना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मचारी के भेष में छोटे भगवान ने कहा, क्या कर लेगा, उससे क्या होगा? बोले ये जल के राख हो जाएगा। बोलते भगवान शंकर के बात में तुम विश्वास रखते हो? मैंने भी इनसे यही वरदान प्राप्त किया था, जिस किसी के मस्तक में हाथ रख दूं जल करके मर जाए, राख हो जाए। मैंने तो बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रख दिया, कोई मरा ही नहीं। तुझे अगर विश्वास नहीं है तो अपने ऊपर धर करके देख ले, मैंने तो देख रख लिया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब भगवान के बातों में आ गया और अपने ही ऊपर उसने हाथ रख लिया। उसी वक्त जल करके खुद ही राख हो गया।
भगवान नारायण जो ब्रह्मचारी के भेष में थे, बटु ब्रह्मचारी के भेष में थे, साक्षात प्रकट हो गए और भूतनाथ से बोलने लगे, प्रभु ये क्या क्या वरदान देते रहते हो, ऐसी वरदान भी मत दिया करो जो अपने ही प्राण आपत में आ जाए। भगवान शंकर ने कहा, भैया जो खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई। इस तरह से भगवान शंकर ने वृकासुर को वरदान दिया था और वृकासुर को ही भगवान श्री हरि नारायण ने जुक्ति मुक्ति से अपने ही मस्तक के ऊपर हाथ रखवा करके उद्धार किया है। एक समय की बात है, तीनों लोक में, एक समय की बात है, तीनों लोक में चर्चा का विषय बन गया है। संसार में सबसे परम भक्त कौन है? देवताओं में, असुरों में, गंधर्वों में, मनुष्यों में, सब जगह एक ही चर्चा का विषय बन गया, इस वक्त परम भक्त कौन है? तो बोले भाई परम भक्त कौन हो सकता है ये तो नहीं पता है, परंतु भक्त वत्सल कौन है ये तो पता है, अर्थात जो अपने भक्तों के हित करे। तो किसी ने पूछा कौन है? तो देवर्षि नारद जी ने कह दिया, भगवान नारायण से बढ़कर के तीनों देवता में कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो भृगु जी महाराज उसी सभा में बैठे थे। भृगु जी ने सोचा कि अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश में तीन कौन श्रेष्ठ है, इसका परीक्षा भृगु जी लेंगे। भृगु जी महाराज पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ आओ भृगु जी, आ जाओ आ जाओ। भृगु जी ने कहा, क्या आओ आओ, थोड़े बहुत भी ज्ञान नहीं है, खड़े नहीं हो सकते हो? लो जी, भृगु जी ने ब्रह्मा जी को दो चार बात सुना दिया। अब वहां से पहुंचे भगवान शंकर के पास कैलाश में। आओ आओ भृगु जी, क्या आओ करते रहते हो, अरे कम से कम खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। दो चार बात सुना करके वहां से चल दिए। इधर भगवान नारायण वैकुंठ में शयन कर रहे थे, शेष के ऊपर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भृगु जी पहुंचे, भगवान के पास में पहुंच गए। भगवान सो रहे थे, भृगु जी खड़े हो जाते हैं और भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, छाती पर पाद प्रहार कर दिया, एक पैर मारा। तुरंत भगवान खड़े हो गए और भृगु जी के पैरों को पकड़ करके अपने पीतांबरी से पोंछना शुरू करते हैं, मालिश करना शुरू कर दिया। हे प्रभु, आपके इतने कोमल चरण और मेरे इतने कठोर वक्षस्थल, आपको दर्द हो गया होगा, आपको कष्ट हो गया होगा। उन चरणों को भगवान मालिश करने लगे। देखो जी, किसी के पैर छाती में कोई मार दिया हो, अजी आप सो रहे हैं और कोई जोर से छाती में पैर मारे, उठ करके आप उसकी आरती उतारोगे क्या? अजी आप और हम होते तो बढ़िया ढंग से उसकी धुलाई करते, पर भगवान नारायण खड़े हो जाते हैं और तुरंत भृगु जी महाराज के चरणों को मालिश करने लगे। प्रभु, आपके इतने कोमल चरण और मेरे इतने कठोर वक्षस्थल, छाती, आपको दर्द हो गया होगा, कष्ट हो गया होगा। भगवान की कारुण्यता को देख करके भृगु जी के नेत्र सजल हो गए और भृगु जी के आंखों में आंसू आ गए और बोल पड़े, प्रभु त्रिषु देवेषु विष्णु महान। मेरे विचार में तीनों देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है। बार बार भृगु जी को पश्चाताप होने लगा कि मैंने भगवान के चरण प्रहार किया है। जहां पर भृगु जी ने चरण प्रहार किया, उस जगह भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के पाद चिन्ह, पैर के चिन्ह निशानी बन गया। इस तरह से भगवान ने भृगु जी महाराज का यहाँ पर सम्मान किया है। सज्जनों,